एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीश और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में और ये हमारे चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये थोड़े सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस है और आज वो डिफरेंस आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स इन कास्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना। समटाइम्स कास्ट ऑल्सो गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि कहीं ना कहीं कास्ट जो है मतलब जो कास्ट है वो खुद ना खुद पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती है, लेकिन कभी ना कभी पॉलिटिक्स भी कास्ट को अपने अंदर लाता है। वो कैसे, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी ना कभी क्या होता है कि कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी चाहते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। कैसे, एक कई फॉर्म्स ले लेती है पॉलिटिक्स। कैसे कास्ट के अंदर आता है, वो कई फॉर्म्स ले लेता है। एक बाय एक फॉर्म को पढ़ते हैं। So each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste और सब कास्ट। जैसे कोई बड़ी कास्ट है तो वो चाहती है कि फिर जो लीडर्स हैं, जो मतलब पार्टी वगैरह के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर कोई एक बड़ी कास्ट है, जो सब कास्ट है, वो भी सारी उसके अंदर ही आएंगी। समझ लो कोई राजपूत है फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस कास्ट से कोई पर्सनल वो नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है। समझ लो कोई राजपूत है तो जो और छोटे छोटे राजपूत के टाइप्स होते हैं कि ये वाले राजपूत हैं, ये वाले राजपूत हैं, तो जो सारी सब कास्ट हैं वो भी उस कास्ट के अंदर उस कैटेगरी में आएंगी। तो जो हमारी छोटी छोटी सब कास्ट होती हैं या फिर जो और बहुत सारी कास्ट होती हैं जो एक कास्ट के अंदर कैटेगराइज करी जा सकती हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है सब करने से? वोट बैंक जो है बढ़ जाता है और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। सेकेंड फॉर्म है वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। समझ लो एक कास्ट है राजपूत फॉर एग्जांपल, एक कास्ट है जाट, ठीक है। तो कभी ना कभी जो सारी मतलब बड़ी बड़ी कास्ट है वो कभी ना कभी कोलिशन में आ जाती है, यानी गठबंधन में आ जाती हैं या फिर कभी ना कभी मिल जाती हैं समटाइम्स, ठीक है। उससे भी कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो ये एक फॉर्म है कि कैसे पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट आती है। थर्ड फॉर्म है न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक और तरीका निकाला है कास्ट को पॉलिटिक्स के अंदर लाने का। वो ये है कि अब वो किसी कास्ट को ऐसे नहीं कहेंगे छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लेकर कहेंगे। अब वो सीधा सीधा उन्होंने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है, बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट, ठीक है। तो वो सीधे सीधे बोल सकते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। उन्होंने सारी कास्ट को मिलाकर सिर्फ दो चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इससे भी कहीं ना कहीं वोट बैंक में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स है कि कैसे पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर आता है। अब जैसे हमें पता है कि कास्ट एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब वैसे तो वो सोशली तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है, वो अच्छी भी है और बुरी भी है। उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ते हैं कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आती है तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। मेरिट है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स हेल्प माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस लाइक दलित और ओबीसी। अगर कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती है तो हर कास्ट की वहाँ पर बात होगी। अब हर कास्ट की बात होगी तो जो माइनॉरिटी कास्ट है जैसे कि ओबीसी, यानी कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट होती हैं या फिर वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी वाली कास्ट होती है एससी एसटी, ठीक है। तो वो कास्ट भी कहीं ना कहीं आगे आएंगी, उनकी भी बातचीत होगी, वो भी अपना ओपिनियन रख सकती हैं। तो कास्ट को पॉलिटिक्स में लाने का एक फ़ायदा हुआ ये। दूसरा फ़ायदा है इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये जो छोटी छोटी कास्ट हैं, माइनॉरिटीज़ वाली कास्ट हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कास्ट हैं, अगर वो आगे आती है, अपना व्यू रखती हैं, तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा। वो खुद भी डिसीजन ले सकती हैं या फिर उनकी बात को भी मतलब कहीं ना कहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका एक मेरिट हुआ। डिमेरिट हम सबको पता है, अगर हम कास्ट के बेसिस पर कंट्री को लेकर चलते हैं, कास्ट को एक बेसिस मान लेते हैं कंट्री का या फिर उसको पॉलिटिक्स में ले आते हैं, तो इट कैन डिवाइड द कंट्री, ठीक है। सबसे पहला तो चीज़ यही है कि वो डिवाइड कर सकता है कंट्री को, डिमेरिट, ठीक है। दूसरा है इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन, जो कि हमारे इंडिया में हाल ही में हो रहा है। क्या हो रहा है कि हम जो है अधिकतर रिलीजियस चीज़ों पर और कास्ट वाली चीज़ों पर कभी ना कभी हमारे लीडर्स ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जो अदर प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एक कंट्री की मतलब इकोनॉमी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि करप्शन हो गया, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारी हेल्थ सेक्टर कैसा है, हमारा लिटरेसी रेट कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन चीज़ों पर से ध्यान हटा देता है। अगर हम सिर्फ कास्ट को ही एक बेसिस मानने लगे कंट्री का या फिर उसके बेसिस पर ही डिवीजन करने लगे तो, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक पॉलिटिक्स इन कास्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा और हमारा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे फॉर्म्स ले सकता है कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं कास्ट अगर पॉलिटिक्स के अंदर आता है तो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक पॉलिटिक्स इन कास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।